हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? और आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कितने अच्छे लगते हैं ना, ज़रूर कमेंट करके बताना। और व्लॉग अच्छे लगते हैं ना तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। तो चलिए, सुबह सुबह 6 बजे का टाइम था। उठकर सबसे पहले आंखों पे ठंडा पानी ना डालो ना तो आंखें खुलती नहीं है। तो ठंडा पानी डालते ही मैं एक्टिव हो जाती हूँ और रिफ़्रेश भी हो जाती हूँ। मौसम तो ऑसम हो रहा था। चलिए मैं आपको दिखाई देती हूँ। मतलब ना आज जैसे 6 बजे के अकॉर्डिंग अंधेरा अंधेरा सा हो रहा था, क्योंकि जो मौसम है ना वो बारिश वाला हो रहा है और घटा हुई हुई है, मतलब काले बादल हो रहे थे और बारिश हल्की हल्की आ रही थी, बौछार जैसी। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं कोई काम करूँ। मन कर रहा था बस यहीं बालकनी में खड़ी रहूँ और ठंडी ठंडी हवाओं का मज़ा लूँ। और चलिए, काम तो करना पड़ेगा। तो मैं किचन में आ गई हूँ। सुबह की राधे राधे, सुप्रभात, सभी को राम राम। तो रात को ही ना मैंने सुबह की तैयारी देखो रात को ही करनी पड़ती है। तो मैंने ना राजमा भिगो के रख दिए थे और मैं बनाऊंगी आज बच्चों के स्कूल के लंच के लिए राजमा चावल। तो क्या है ना, मैं अभी राजमा बॉईल कर दूंगी और जब बताती हूँ, मैं आगे आगे सारी बात अभी बता दूंगी। तो राजमा मैंने नमक डाल के बॉईल होने के लिए रख दिए थे और यहाँ पे मैंने चावल निकाल लिए थे, क्योंकि चावल को मैं 5 मिनट ज़रूर भिगोती हूँ, चाहे कोई सा भी चावल हो। हाँ, अगर कोई चावल ज़्यादा भिगोने वाला होता है तो उसको ज़्यादा देर रख देती हूँ, बट ये 5 मिनट में ही भीग जाता है। इतनी तैयारी करके ना मैंने घर की झाड़ू लगा दी थी और यहाँ पर पीहू अपना टावल लेने आई हुई थी। और सुबह सुबह बच्चों का बस थोड़े से अनएक्टिव रहते हैं, बट बाद में एक्टिव हो जाते हैं स्कूल के लिए जाने के लिए। और देखो, अब और भी तेज़ बारिश आ गई थी और मैं फिर से बाहर आ गई हूँ आपको मौसम का नज़ारा दिखाने। और किस किस को बारिश पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। बस हमारे यहाँ पे ना तेज़ बारिश नहीं आती, पता नहीं कब आएगी और मैं कब तेज़ बारिश में नहाऊंगी। मतलब ठीक थी, अब बारिश भी ऐसे टाइम पे आती है ना कि मैं नहा भी नहीं सकती हूँ। चलिए, यहाँ पे राजमा बॉयल हो रहे थे और फिर मैंने सोचा चलो इतने राजमा बॉयल हो रहे ना, चावल बनाने के लिए रख देती हूँ। तो चावल मैंने यहाँ पे छोंक दिए, जीरा राइस बनाया मैंने। उसके बाद हमने राजमा में तड़का लगाया। मैंने सरसों का तेल लिया था, उसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया था, प्याज डाल दी थी। चाहो तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। जैसे कि मुझसे कई लोग पूछते हैं सुबह सुबह आप इतनी ज़्यादा चीज़ें कैसे बना देते हो। पता है, कई लोग तो मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि ना आप ना बनाती रात को होगी और बोल देती होगी कि ये लंच टिफ़िन है। मतलब कैसे कहते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं लोग मुझ पे। तो ये मेरा व्लॉग देख के आपको देखो थोड़ा बहुत तो मुझ पे यकीन होगा कि सच में मैं सुबह ही बनाती हूँ बच्चों का लंच बॉक्स। और मैं हर तरीके की वैरायटी अपने बच्चों को देती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि बच्चों को क्यों ना राजमा चावल दिए जाए, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। बड़े हो या बच्चे, राजमा चावल देखते ही खुश हो जाते हैं। तो देखा आपने, राजमा मैंने तड़का लगा दिया था और थोड़े ही राजमा में लगाया है, क्योंकि ना मैंने सोचा अगर अभी ज़्यादा बनाऊंगी तो टाइम लग जाएगा, बाद में बना लेंगे ना सारा। और कोई इतना जल्दी नहीं है, मेरे को जितना बनाना था उतना मैंने अभी बना लिया था बच्चों के लिए। और यहाँ पे देखो रियांश है, वो चावल बिल्कुल भी नहीं खाता है और इसीलिए मैंने उसके लिए गर्मा गर्म 2 पराठे बना दिए। लेकिन मेरी बेटी है ना, उसको चावल ही बहुत पसंद है, तो उसके लिए चावल, रियांश के लिए पराठा। तो यहाँ पर दोनों का लंच बॉक्स बनकर रेडी हो गया था और उसके बाद मैंने इसको पैक कर दिया था और लंच बॉक्स में। और मौसम तो इतना औसम हो रहा था कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था, मेरा मन कर रहा था बाहर आती रहूं और मौसम के मज़े लेती रहूं। देखो बहुत सुहाना मौसम हो रहा था, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बारिश से सारी जो गली थी वो गीली हो गई थी। चलिए, ये था बच्चों का लंच बॉक्स। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बच्चे स्कूल चले गए थे, फिर मैं लग गई थी अपनी साफ़ सफाई में। और किचन देखो फैल तो जाती है, ये तो आपको पता ही होगा। तो किचन थोड़ी सी फैल गई थी, उसको मैं समेटूंगी। और आज मुझे करने हैं बहुत सारे वाले काम। जब भी मुझे ऐसा लगता है ना कि अब 1-2 हफ्ते हो गए हैं मैंने अपने घर की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग नहीं करी है, तो मेरे जो अंदर का कीड़ा है ना वो जाग उठता है। तो इसलिए आज मैं वो करने वाली हूँ और इसीलिए मैं किचन को पहले क्लीन करा और फिर मैंने डिसाइड किया कि जो मैं अपना दोपहर का खाना है ना वो मैं बना के रख दूँगी, ताकि जब मेरे को सफाई करनी है, यानी कि आज डीप क्लीनिंग करनी है, तो फिर जब मैं खाना बना के रख दूँगी तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मुझे सफाई करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है इसीलिए। तो चलिए, यहाँ पे मैंने ना करेले भी रात को ही धोकर नमक लगा कर रखे थे। थोड़ी सी मैंने इसमें नमक और हल्दी डाली थी, तो वो सब मैंने करेले का कड़वापन निकल जाता है इसीलिए। तो अभी क्या था ना, सुबह मैंने इनको अच्छे से धो लिया था बहुत ही अच्छे तरीके से। और प्याज मैंने फ्राई कर लिया, आपने देखा होगा। तो यहाँ पे प्याज फ्राई करके ना मैंने इसमें
डाल दिए थे करेले। अब प्याज और करेले फ्राई होते रहेंगे। जब तक ये फ्राई नहीं होंगे ना, मैं इसमें मसाला अभी नहीं डालूँगी। तो जब तक ये अच्छे से फ्राई होंगे हम बना लेंगे राजमा का तड़का। अब मैं बनाऊँगी प्रॉपर राजमा। जैसे बच्चों को तो देखो आपको पता ही है, बनाने को मैं तब भी बना सकती थी, बट ये होता है ना कि मेरे को बहुत टाइम लग जाता, इसलिए मैंने तड़का थोड़ा-सा ही बनाया। अब थोड़ा बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, ज़्यादा बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो चलिए, यहाँ पे प्याज मेरी भुन गई थी और उसमें मैंने डाल दिए थे बेसिक से मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर। अभी क्या है ना, टमाटर हरे हरे से थे तो टमाटर पता ही नहीं चल रहे थे टमाटर डाले क्या डाला है। और टमाटर हो गए हैं 120 रुपये किलो। ओ माय गॉड, तब भी मैंने 2 टमाटर डाले। नहीं तो जब मैं राजमा बनाती हूँ ना, कम से कम 7-8 टमाटर डालती हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने करेले में क्या डाला। मैंने डाला था इसमें सौंफ और धनिए का पाउडर, मतलब कि सौंफ और धनिया, और ये देखो फ़ोन देखो अपने आप ही चल रहा है। सौंफ और धनिए को ना मैंने मोटा मोटा पीस लिया था और उसमें डाला था मैंने। फिर मैंने बेसिक मसाले डाल दिए थे करेले में। यहाँ पर राजमा का भी मसाला बनकर रेडी हो गया था, वो भी मैंने बना दिया था। और यहाँ पे देख सकते हो आप, हमारा आरओ ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा लीकेज कर रहा था, यानी कि जो आरओ का टैप है ना वो बहुत ज़्यादा लीक कर रहा था, टप 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 पानी आया जा रहा था। तो इसीलिए हमने आरओ वाले भैया को बुलाया और आरओ हमारा ठीक हो गया। और यहाँ पर मैंने राजमा बनकर रेडी हो गए थे, मैंने मिला दिया था इसमें धनिया। और यहाँ पे करेले भी बनकर रेडी हो गए। करेले तो ऐसे लग रहे थे फ्राई करेले, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। मतलब बहुत ज़्यादा खट्टे। मैंने इसमें थोड़ा सा वो आम्बी भी डाली थी, खट्टी आम्बी होती है ना, कच्ची आम्बी, सॉरी खट्टी आम्बी कुछ भी बोल देती हूँ मैं। आप लोग मेरी बातों को थोड़ा सा वो कर सोच लिया करो ना, मैं गलती से कुछ वैसे निकल जाए। तो अभी क्या है ना, मैं सारी किचन को कर दूँगी क्लीन। इसी तरह मैं अपने घर के कामों को ना मैनेज करने की कोशिश करती हूँ कि आप लोग बताना कि मैं सफल होती हूँ या नहीं। वैसे मेरी नज़रों में तो है, बाकी आप लोग कमेंट करके बताना। अच्छा, यहाँ पे ना मैं जो किचन है वो डीप क्लीन कर दूँगी, ताकि मेरे को बाद में ना कोई काम ना, जब बच्चे आए ना तो मेरा सारा काम हो गया हुआ वही है। मतलब अब मैं सफाई करने के लिए लगूँगी। और सफाई में आज आप देखना किस तरीके से करती हूँ और कैसे करती हूँ। तो जब भी मैं किचन को डीप क्लीन करती हूँ ना, यानी कि खाना बनाने के बाद, तो मैं साफ़ कपड़े से हर चीज़ को पोंछती हूँ, ताकि जो जैसे हम आटा गूँध रहे हैं, आटे का निशान लग गया, मैंने उठाई घी की बरनी, उसमें हाथ लग गया, तो हर चीज़ में ना हाथ लग जाते हैं। तो मैं उनको ना एक एक तरीके से पोंछती चली जाती हूँ, साफ़ करती चली जाती हूँ। ऐसे ही ये बकेट है मेरी, बर्तन मांज के रखने के लिए, बर्तन अरेंज करती हूँ जिसमें मैं। तो ये भी ना गंदी हो जाती है। कोशिश तो मेरी यही रहती है कि इसको रोज़ धोऊँ, बट रोज़ आपको पता है पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं इसको हर दूसरे दिन, यानी कि एक दिन छोड़कर मैं ज़रूर वॉश करती हूँ इसको, क्योंकि इसमें पानी टपकता रहता है और पानी से इसमें फिर थोड़े थोड़े निशान भी लग जाते हैं, पानी के ही निशान। तो इसलिए इसको धोना बहुत ज़रूरी है। हाइजीन बहुत ज़रूरी है, मतलब आपको हर चीज़ में सफाई रखेंगे तो आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा और चमकता रहेगा, जस्ट लाइक वाओ तो बस यहाँ पर जो ये बकेट थी ना, इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। उसके बाद सारे बर्तन को वॉश करके सिंक एरिया क्लीन कर दिया था। और ये जो छोटी सी बकेट रखी हुई ना, इसमें मैं पॉलीथीन लगा देती हूँ और पॉलीथीन में कूड़ा रख देती हूँ, ताकि सिर्फ मुझे पॉलीथीन फेंकनी पड़े और मेरी बकेट साफ़ रहे। तो यहाँ पे किचन आपने देख ही लिए कितनी साफ़ हो गई थी। अभी मैं फिर ना हाथ मुँह धो के आई, क्योंकि मुझे किचन में काम करके ना थकावट और पसीने वगैरह बहुत आते हैं। और फिर अब मैं लगूँगी अपने ये वाले रूम को क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बेडशीट झाड़ूँगी और बेडशीट झाड़ के इसको हटा ही दूँगी। तो इस तरीके से मैं काम को मैनेज करती हूँ अपने। जैसे आज मैं जो डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ, वो मैं ना हफ्ते में, मतलब अगर आज आपने कर दी ना तो आपके 2 हफ्ते आराम से निकल जाएंगे। आपको 2 हफ्ते तक अपने जो घर की है वो नॉर्मल सफाई करनी पड़ेगी, ऐसे वाली डीप क्लीनिंग नहीं ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से मैं अपने घर को कामों को मैनेज करती हूँ, तभी जो मेरा घर है ना हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। तो मैंने डिसाइड किया कि जो छोटा ना, जैसे रुआ टाइप का होता है, जैसे छोटी छोटी धूल समझ लीजिए आप, धूल वो ना दीवारों पे लग जाती है, उसकी वजह से हम देखते हैं, आप देखना कभी अपनी दीवारों पे पंखे से आती है ये धूल, तो देखना आप, वो लग जाती है। तो उसको मैंने झाड़ा। अब क्या होता है ना, आप रोज़ ऊपर चढ़ के नहीं झाड़ सकते, आप रोज़ डस्टिंग कर सकते हो बेड की, खिड़कियों की, मिरर की, शीशों की, आप लेकिन ऊपर चढ़ के नहीं कर सकते हो। बट अगर आप
एक दिन ऐसा काम कर लोगे तो आपको 2 हफ्ते तक छुट्टी, आप 2 हफ्ते बाद देखोगे कि हाँ मेरा थोड़ा सा घर अब लग रहा है गंदा। तो बस मैं एक दिन की काम में 2 हफ्ते की छुट्टी हो जाती है मेरी। तो डीप क्लीन किया, जैसे कि मैंने पंखा साफ़ कर दिया, दीवारें साफ़ कर दी, फिर जो इस पे कूड़ा गिर गया था ना बेड पे वो मैंने साफ़ करा। और इतनी गर्मी हो रही है ना, मतलब अगर पंखा बंद करके आप काम करोगे तो आपके पसीने टप 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 रहते हैं। तो इसलिए ना मैंने जो है ना फटाफट पंखा चलाया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। फिर इस रूम की आप देख रहे हो कि डीप क्लीन मैंने कर ली है। और अब इस साइड का रह गया था, मतलब ये वाला जो रूम है ना काफ़ी बड़ा है, मतलब काफ़ी बड़ा इन द सेंस मुझे लगता है काफ़ी बड़ा है, क्योंकि सफाई करो जब भी आपका रूम बड़ा लगता है। तो यहाँ पे मैंने इस साइड ये मेरा ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ है, उस साइड 2 अलमारियाँ हैं, तो इनके आसपास भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने घर की साफ़ सफाई करना और घर को साफ़ रखना, और सभी को अच्छा लगता है ना यार, मैं कैसी कैसी बातें कर देती हूँ। तो यहाँ पे है ना, मैंने यहाँ पे दीवारें हैं, दीवारों पे मतलब वही जैसे हम नीचे झाड़ू लगाते हैं तो हमें दीवारों पे भी झाड़ू लगानी पड़ती है। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे से ना पंखा हो नहीं रहा था साफ़। अब मैंने पीयू के पापा को बोला है एक सुंदर सी लेडर लेकर आओ, वो बहुत सुंदर सी सीढ़ी नहीं होती जो छोटी सी होती है सिल्वर कलर की। मैंने बोला है पीयू के पापा को, बोल रहे थे कि लेकर आऊँगा, उससे बहुत ईजी हो जाता है आपको सफाई करना। आपका मेरे को अभी क्या है ना, ये स्टूल इतना ज़्यादा है नहीं लंबा, तो दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा, बट मैंने कर ही दिया है। और वैसे मैं ना सीढ़ी से ज़्यादा पीहू के पापा को ही सोचती हूँ कि आप लंबे हो आप ही करो, लेकिन वो करते नहीं हैं क्योंकि वही बिज़ी रहते हैं, तो करेंगे कहाँ से, इसलिए। बट वही है कि मैं बोलती तो हूँ बट करते नहीं। ये देखो कितना सादा रुआ रुआ सा निकला था, और अब मेरा जो ये वाला रूम है वो हो चुका है क्लीन। तो एक आधे घंटे की सफाई में आपका 2 हफ्ते का काम हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो इस तरीके से मैं अपने सारे कामों को मैनेज करती हूँ, ताकि जब मेरा 2 हफ्ते बाद मैं देखूँ ना तब मेरे को सफाई करनी पड़े। हालाँकि थोड़ी सी कमर की बैंड बच जाती है लेकिन हो जाता है सारा। तो यहाँ पे ना मैंने क्या करा कि ये जो कूड़ा है ये यहीं पे उठा लिया था, ताकि जो बार बार ना पैरों में आता है नहीं तो कूड़ा, और छोटे छोटे से रुए फिर आपके पैरों से लग के जहाँ पर सफाई हो गई है वहाँ तक चला जाता है। ये हमारा गैलरी वाला एरिया है, इसको भी मैंने ना अच्छे से क्लीन करा था। जाले वगैरह तो यहाँ पे नहीं लग रहे थे यहाँ पे, बल्कि कम धूल थी, जो अंदर वाले रूम में ज़्यादा थी। अब ये मैं आ गई थी दूसरे वाले बच्चों वाले रूम में, और इसका भी मैंने जो पंखा है ना वो साफ़ करा था। और जो इसका पंखा है ना इस पर बिल्कुल भी मतलब डस्ट नहीं थी, मतलब बहुत ही कम थी, और ये साफ़ लग रहा था। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने जहाँ पर मेरा हाथ झाड़ू से जा रहा था वहाँ पे लगा दी थी, और वॉलपेपर को मैंने इस तरीके से क्लीन करा था। ये जो सॉफ्ट वाला साफ़ करने वाला है जो फ़र वाला है, यहाँ पर 1 दीवार 2 दीवार, यहाँ पे ये देखो पीहू की फ़ोटो लगी हुई है, और पीहू कितनी प्यारी लग रही है इस फ़ोटो में, कमेंट करके बताना। पीहू ना 3 महीने की थी और ये जब की ही फ़ोटो हमने खिंचवा रखी है। और रियांश कहता है मेरी तो आपने कोई फ़ोटो नहीं खिंचवाई। ऐसा होता है ना, पहले बच्चे की आपके पास कितनी सारी फ़ोटो होती है, लेकिन जो दूसरा बच्चा होता है ना उसकी थोड़ी कम होती है। पहला बच्चा सारा वो ले जाता है प्यार, और क्रेडिट भी ले जाता है, सारा प्यार वही ले जाता है पहला बच्चा। तो चलिए अब इस रूम में आगे, यहाँ पे तो स्टडी टेबल है और बच्चों की अलमीरा है, और अलमीरा के ऊपर बड़ा सारा सामान रखा हुआ है। आज मैं इसको भी देखूँगी। पता है मेरे को डर लग रहा था ऐसी, मतलब चेयर पे ना मुझे चढ़ते हुए डर लगता है, बट मैं धीरे से चढ़ी आराम से। मैंने इसको ना एक जगह टिका दिया था ताकि ये हिले ना। तो यहाँ पे ये खाली डब्बा पड़ा हुआ था जो मैंने बॉक्सेस मंगवाए थे वो रखा हुआ था, तो वो खाली डब्बा था उसको मैंने फेंक दिया, और बाकी सामानों को ना मैंने अरेंज करके रख दिया। देख लिया कि कोई सामान खाली मतलब बेकार का तो नहीं पड़ा हुआ, इसीलिए। तो यहाँ पे बच्चों के पेन फोल्डर, बुक्स, बैग, फालतू का सामान सब यहीं पड़ा हुआ है। और यहाँ पर अब मैंने इस वाले रूम को भी क्लीन कर दिया था, और जो यहाँ का कूड़ा था वो भी मैंने निकाल कर रख दिया था। और इसी तरह करते करते मैं बाहर आ गई थी ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम थोड़ा सा मुझे बड़ा लगता है, और यहाँ पे देखो आप कबूतर बैठा हुआ है, वो जो बालकनी है ना ये उड़ गया यहाँ पे। और हमारी बालकनी में ना साफट में कबूतर आए हुए हैं, और कबूतर बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। मतलब कबूतर ने ना बच्चे दे दिए हैं, और वो जब तक बच्चा उसका बड़ा नहीं होगा वो यहाँ से नहीं जाएगी। तो जब तक उसका बच्चा बड़ा नहीं होगा तब तक हमें इन्हें झेलना पड़ेगा। तो देखा अपने सोफ़े पे टेबल पे कितना सारा सामान पड़ा हुआ था, उन सबको मैंने अरेंज करा, और फिर लग गई मैं अपनी ये वॉलपेपर क्लीन करने के लिए। इस वॉलपेपर को ना सॉफ्ट कपड़े से करना पड़ता है क्लीन,
ताकि ये गंदा ना हो, ओ सॉरी ये ख़राब ना हो, गंदा नहीं ख़राब, क्योंकि ये वेलवेट का वॉलपेपर है और बहुत सुंदर है। आप इसको बारीकी से देखेंगे ना तो ज़्यादा सुंदर लगता है। तो चलिए यहाँ पे आज रियांश की बॉल निकाली मैंने यहाँ से 6 बॉल, 1 नहीं 2 नहीं 6। और अभी वो वीडियो मतलब आगे कट गई, शायद बन नहीं पाई पूरी, नहीं तो गिरती हुई भी दिखी थी 6 की 6 बॉल। और यहाँ पे सारी बॉल मैंने निकाल दी थी रियांश की। एक एक शॉट मार मार के इसने ना जो सारी बॉल है वो फॉल सीलिंग में अटका दी थी, जिसकी वजह से रोज़ मुझसे कहता था आज मैं बड़ी मुश्किल से चढ़कर जो मैंने बॉल निकाली है ना, बहुत ही ज़्यादा, मैं गिर भी सकती थी, लेकिन मैंने कहा नहीं यार काफ़ी दिनों से रियांश कह रहा है, तो मैंने कोशिश करी निकालने की। तो बस यहाँ पर मैंने सारी जो डस्टिंग क्लीनिंग है वो कर दी थी और सारी दीवारें वगैरह झाड़ दी थी, और फिर मैं लगाई पूरे घर में झाड़ू। और देखो आप मतलब कितना इजी, मतलब इजी तो नहीं होता ये काम, बस ये है कि हाँ जब ये हम काम कर लेते हैं तो एक मन को शांति मिलती है, और घर में एक जो साफ साफ दिखती है ना, साफ मतलब पूरा घर जब साफ दिखता है तो सुंदर बहुत लगता है। और इसी तरह मेरा काम होता है सारा का सारा पूरा। और ये देखो हालत देख रहे हो आप, मतलब इतने पसीने आ रहे थे ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। ऐसा लग रहा होगा कि मैंने फेस धो रखा है, और मेरे आधे कपड़े मतलब आधा टॉप मेरा गीला हो चुका था, क्योंकि पंखा बंद करके मैं ये सब काम कर रही थी इसीलिए। तो चलिए अब मैंने ना थोड़ी देर बैठ के रेस्ट करा, पानी पिया और अपने पसीने सुखाए, क्योंकि एकदम पसीने में नहाने से भी तबीयत ख़राब हो जाती है। और ये देखिए सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा जो घर लग रहा है ना, वो बहुत सुंदर लग रहा है। अब मैं आ गई थी सीधा नहाकर, अब हम अपना फेस को भी चमकाएंगे, क्योंकि घर चमकाया है तो फेस भी चमकना बनता है। तो यहाँ पे मैंने पहले क्रीम लगा ली थी, टोनर लगा लिया था, सीरम लगा लिया था, फिर मैंने अपने बालों को खोल लिया था, और बालों में भी मैंने हेयर सीरम लगाया था, क्योंकि जो मेरे बाल है ना गर्मियों में मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे, मतलब मैं लगा लेती हूँ सीरम, मुझे पसंद है सीरम लगाना। तो यहाँ पे बस सीरम को मैंने अप्लाई कर लिया था, काफ़ी अच्छे सॉफ्ट और सिल्की बाल हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ना बाल टूटते भी कम है, क्योंकि जब हम गीले बाल होते हैं ना और बालों को सुलझाते हैं तो बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, इसीलिए मैं ये लगाती हूँ सीरम। सीरम लगाने से आपके बाल नहीं टूटते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंदूर लगा लिया था, बिंदी लगा ली थी, लिपस्टिक लगा लिया था, और सिंदूर जब मैं लगाती हूँ तो हमेशा बाल बांध कर लगाती हूँ। यहाँ पे प्यारे लड्डू गोपाल जी के भी दर्शन कर लीजिए। मेरे तैयार होने के बाद प्यारे लड्डू गोपाल जी को तैयार करना तो बनता है। यहाँ पे फिर मैं अपना खाना लेके बैठ गई थी, बच्चे भी आ गए थे स्कूल से। जैसा कि मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ कि मैं एक वीडियो भी ऐड करी थी जिसमें कि मैंने रियांश के साथ शेयर करा था कि मैंने कितनी सारी बॉल ढूंढी है। वो वीडियो क्लिप मेरी पता नहीं कहाँ डिलीट हो गई, तो वो मैं दिखाना आपको भूल गई हूँ। बाकी जो खाना था वो काफ़ी टेस्टी बना था, करेले की सब्ज़ी तो औसम बनी थी, और राजमा चावल तो बनते ही टेस्टी है। फिर किचन क्लीन करने आ गई थी, और किचन में ना बहुत कम बर्तन हो जाते हैं इस टाइम पे, बट हो जाते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत जो बच्चों की प्लेटें हो जाती है। फिर जिस कढ़ाई में रखे हुए थे राजमा वो हो गई थी, छोटे छोटे बर्तन, बच्चों का स्कूल का लंच बॉक्स, ये सब धोकर फिर जो किचन को मैं क्लीन करती हूँ ना, तो शाम को ही किचन में घुसती हूँ, नहीं तो किचन तो कहती है सारा दिन काम कर लो, काम ख़त्म नहीं होएगा। तो अभी क्या है ना, इस टाइम मैं टूट कर चूर भी हो चुकी हूँ, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है। अब मैं आराम करूँगी, क्योंकि बहुत सारा काम किया था, कमर की बैंड बज चुकी है। और बाकी का जो खाना वगैरह बचा था वो मैंने फ्रिज में लगा दिया था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, और मिलती हूँ मैं आपको इसी तरह कल के यानी कि नेक्स्ट व्लॉग में। और ये आज कल का व्लॉग था बुधवार का। तो कैसा लगा व्लॉग ज़रूर बताना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।